जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर। मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि आज प्रखंड विक्रम के शहीद चौक स्मारक चौक पर संविधान भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुजीत रविदास एवं प्रखंड अध्यक्ष राजा देव मंच संचालन सीपीएम के नेता टुनटुन वर्मा द्वारा किया गया। आइए अब इन लोगों की बातें सुनते हैं। सबसे पहले आज जो पुनर्निर्माण दिवस मनाया जा रहा है, पुण्यतिथि मनाया जा रहा है बाबा साहेब का, मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सबों और जो मंच पर मंचासीन सभी भाई हैं और मुझे सुन रहे विक्रम निवासी के सभी लोग, मेरे भाई बंधु बहनें माताओं, आप सबों को मेरा सादर अभिनंदन है, प्रणाम है और निवेदन करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी इस मंच पर बोलने जा रही हूँ आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आज बाबा साहेब का पुण्यतिथि है। भारत के इतिहास में आज का दिन यूं समझा जाए कि हम लोगों के लिए काला दिन है, क्योंकि अगर बाबा साहेब उस दिन नहीं गए होते तो आज भारत का कुछ और ही मुखड़ा होता। समय नहीं मिला। आज भी हम लोग अभिषेक उस चीज से जूझ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी, अपना बचपना खो दिया। इनके चलते बाबा साहब जो बच्चे थे और पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे, उन्हें कभी भी क्लासरूम में बैठाया नहीं गया, हमेशा बरामदे में बैठाया गया जहाँ बाकी बच्चों के जूते चप्पल रखे जाते थे। कभी उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया, वो अपने घरों से पानी लेकर जाते थे, क्योंकि वह अछूत थे, दलित थे। जब भारत बुलाने की जंजीरें तोड़ नहीं पाया था, उसमें जकड़ा हुआ था, एक तरफ अंग्रेजों की शासन और दूसरी तरफ दलितों को सताने का जो काम चल रहा था, वो दोनों ही अलग अलग काम थे। एक तरफ सभी स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े दिग्गज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग भारत को आजादी देने में लगे हुए थे। वही बाबा साहब भी दलितों को आजादी दिलवाना चाहते थे, उनका अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन शायद उस वक्त इस चीज को समझ नहीं सके थे लोग। उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए तुम्हें जवानों क्रांति द्वार तक आई है, अरे बाबा साहब का बिगुल बजा है, बाबा साहब का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार तक आई है। सावधान पद या पैसा से होना है गुमराह नहीं, सावधान पद या पैसा से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही, ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की राज बचाई है। जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य साथियों, बाबा साहब के बारे में बोलना, बाबा साहेब पर अपनी बातों को रखना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का जो सपना था इस देश के लिए, निश्चित रूप से हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बाबा साहब के उस संविधान को साथ लेकर इस पूरे देश में चला और निश्चित रूप से उस संविधान का ही देन है कि आज इस देश में
जो बाबा साहब के विचारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो विफल हुए हैं। सभी लोग तो बात रखबे की अपने अपने, जो हमारे बाबा जी को, जो भीमराव बाबा को जो देन जो है, आज जो संविधान जो रचे, वो संविधान के माध्यम से तो आज हमारे अभी अधिकार लेना है। क्या लेना है दोस्तों? अभी हमारे देख रहे हैं कि ब्लॉक में आज हमारे प्रखंड प्रमुख के हैं, हमारे आज बाबा को देन नहीं रहता था, आज प्रखंड प्रमुख नहीं बनते हैं, इसलिए कि आज बाबा जी के देन है। आज बाबा जी के बाबा को देन है कि आज हम लोग मंच पर संचालन कर रहे हैं। संचालन कर रहे हैं हमारे टुनटुन वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी, चंदन कुमार जी, बल्ली जी, हमारे समिति कृष्णा जी, गोधन जी, हमारे जिला परिषद आए हुए मेजर चंद्रवंशी जी, हमारे कर्मी जी, हमारे मृत्युंजय जी, हमारे मुखिया जी, मैं सभी को आदर, हमारे जितेंद्र भाई जी, हमारे सभी मीडिया कर्मी जी। सबसे पहले तो बहुत बड़का लोग बोल दिए, सब जहाँ पर हम खड़ा हैं उसके लिए नमन करते, जिन्होंने हसरत से गोलियां खा गया, इस धरती को हम नमन करते हैं, जिन्होंने अपना जान निछावर कर दिया। बहुत बड़ा बात है, बहुत सारे लोग बोल दिए। सबसे पहले हमें कहना चाहते हैं कि शिक्षा ही बहुत बड़ा देन है। हमारे भीमराव ने बेटा यही का बढ़ावा दिए, हम पढ़ेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन सब बच्चे को हम पढ़ाइए, आस पास को पढ़ाइए। जिन्होंने बच्चा लोग बोला कि हमारा बच्चा पढ़ जाए और वो बच्चा ना पढ़े, आस पास सहयोग कीजिए, उसका साथ दीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सुजीत भाई को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के बाबा साहब अम्बेडकर साहब हों या गांधी जी हों या जवाहरलाल नेहरू साहब जैसे लोग हों, जो देश को बनाने का काम किए थे, संविधान देने का काम किए थे, उनके किसी भी जन्मदिन या महानिर्वाण दिवस पे आज संख्या देख लीजिए कितनी कम संख्या में जवान यहाँ बैठे हुए हैं। और देश की हालत क्या हो गई है, जिस बाबा साहब ने अपने एक हाथ में किताब लेकर यह संदेश दिया था कि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक वो नागरिक नहीं हो सकते। आपको वोट दी है, कई बार चुनाव जिताए हैं, कई बार आप चुनाव हारे भी हैं। आप विक्रम की अंतरात्मा की आवाज हैं। क्या सदन में रहकर ही समाज में काम किया जाता है? नहीं, आप सोते हैं, पता नहीं, जब भी किसी का टेलीफोन आता है तो देखते हैं कि आप हॉस्पिटल में हैं। जो परिस्थिति है और जिस समय संविधान बन रहा था उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थिति अलग है। उस समय हमें ऐसा संविधान चाहिए था जिसमें बराबरी का सम्मान सबको मिले, चाहे वो अग्री जाति का हो या पिछड़ी जाति का हो या किसी धर्म से, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सभी को एक समान जीने का अधिकार मिले। तो समारोह का संचालन कर रहे टुनटुन वर्मा जी, अध्यक्षता कर रहे हमारे सभी परिवार जी, यहाँ भाई गुड्डू जी, बड़ी जी और हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और उपस्थित सब आए हुए नौजवान साथी, गार्जियन तुल्य बुजुर्गन, आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या नहीं किया है, लेकिन वो पैसे के बल पर वह जो है सजा देने में वह जो हत्या करके आया है उसी को बरी कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। और अगर अच्छे पत्रकार भी अगर आप नहीं हैं तो जो है आप यह देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। लोग का क्या और कहना तभी जो है जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम था कि आप शिक्षित होइए और शिक्षित होकर और आप आगे जब शिक्षित होइएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, जैसा कि सभी नेता का यही का नाम है। लेकिन धरातल पे कभी कोई दिखता नहीं है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुजीत रविदास ने किया। अगर आप YouTube देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करें, लाइक मैसेज शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।